हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, उसको हमने आपको बोला था। पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उस पर कुछ एग्जाम्पल्स करवाए थे और उनको बोला था कि घुट्टी बना के पी जाइएगा, मतलब घोंट जाइएगा, मीन्स रट जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी तुमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, अब हम तीन टर्म्स का स्क्वायर पढ़ेंगे। दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमको पता है क्या होता है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन अगर इसी में एक और टर्म आ जाए तो क्या करेंगे? ठीक, तो देखिए इसका डेराइवेशन तो बहुत सिंपल है, डेराइवेशन तो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है। हम ये कहते हैं कि भाई 3 का स्क्वायर का फॉर्मूला हमको नहीं पता। एक तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि इन दोनों को आप अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, बट क्या है कि फिर उस केस में टाइम ज्यादा लग जाएगा। हर एक के साथ ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, तो एक के साथ 3 टर्म, तो 3 3 6 3 9 टर्म्स आएंगे, फिर सबको कंबाइन करेंगे तो ये 6 टर्म्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन लेट्स ट्राई टू डू इन अ स्मार्टर वे। स्मार्टर वे मींस हम ये कहेंगे कि हमको ये पता है कि भाई अगर यहां पे ये एक टर्म होता तो हम इसको कुछ लिख सकते थे, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हम कहेंगे कि चलिए क्या करते हैं कि लेट एक्स प्लस वाई की वैल्यू को m मान लेते हैं। t हम मानना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि t लिखते लिखते थोड़ी देर बाद वो प्लस जैसा दिखने लगता है, बाद में हम उसको प्लस मान के आंसर गलत कर देते हैं। तो इसलिए हम ये जो वेरिएबल है t, इसको हम अवॉइड करते हैं इन मैथमेटिक्स, t या x। पर x को तो लेना पड़ता है, हमारी मजबूरी है, इसलिए कभी x ऐसे मत लिखा करिए। जनरल टिप्स है, x कभी ऐसे मत लिखिए, आगे चल के आप मल्टीप्लीकेशन से कंफ्यूज हो जाएंगे। t वेरिएबल मत चूज करिए, क्यों? क्योंकि t वेरिएबल चूज करने से मोस्टली क्या होता है कि ऐसे टी लिखा तो ठीक है, लेकिन ऐसे करते करते थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे हो जाता है, फिर वो प्लस से कंफ्यूज हो जाता है और फिर सारा खेल गड़बड़। तो ठीक है, तो आई होप यू ऑल मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि हम कितना सीरियस मैटर डिस्कस कर रहे हैं। इस पे आपका भविष्य निर्भर है। एक प्लस का साइन आपका सीधा 4 नंबर खा जाएगा। सो लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम। तो क्या लिखा? देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज m प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई की जगह हमने m लिखा। इसका फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है ना, इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है। तो लेट्स स्टार्ट विद a स्क्वायर प्लस 2m a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? अब आप क्या करिए, m की वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट m इज व्हाट? x प्लस वाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर। कुछ नहीं किया, m की वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से आपको मिलेगा। अब इसमें ये भी वापस वही फॉर्मूला है, कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अप्लाई करिए तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो 2z इंटू एक्स इज 2xz, 2z इंटू वाई इज 2yz, और एक आपका बचा जेड स्क्वायर। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यही है आपका फॉर्मूला फॉर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सिंपल। अब देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला तो जहां तक है आपने डिराइव कर लिया, रट भी लेंगे नो डाउट, लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है तो उस टाइम के लिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, तो अभी तो मान लीजिए ये x प्लस वाई प्लस जेड था, सपोज करिए x माइनस वाई प्लस जेड। अब एक एक करके ऐसे तो आपकी बहुत पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स वाई प्लस वाई माइनस जेड, माइनस एक्स प्लस वाई, मतलब टोटल 3 ऑप्शंस हैं, तो तीनों में आप
दो दो तरीके से, तो 2 टू द पावर 3 8 ऑप्शंस बन जाएंगे। अब 8 टाइप के फॉर्मूले तो हम लोग नहीं रख सकते ना, मतलब या तो सबको आप एक्सपैंड करिए और सबको लिखिए और रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो हम ये कहते हैं, तो इसका एक ट्रिक है, इसका ट्रिक ये है, यही ट्रिक उसमें भी अप्लाई होता है x प्लस a प्लस बी और a माइनस बी वाले में, लेकिन वहां उसका हमने यूज नहीं किया बिकॉज इट वाज अ सिंपल स्मॉल फॉर्मूला। बट बड़े फॉर्मूले में क्या होता है कि इसको आप हमेशा कन्वर्ट कर दीजिए, ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू, जैसे इसको आपको एक्सपैंड करना है तो हम ये कहेंगे कि ये आपका आएगा x प्लस माइनस वाई, ऐसे लिखिए, प्लस जेड, इस तरीके से लिख के आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए। तो अब ये फिर वापस x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में आ गया। y की जगह हमने माइनस वाई लिखा तो उसको पूरा एज इट इज लेके चलेंगे, तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो 2 टाइम्स एक्स वाई, 2 टाइम्स एक्स इंटू माइनस वाई, अब एक वाई की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस वाई, प्लस 2 टाइम्स माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू जेड। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 2y जेड प्लस 2zx। ठीक, एक तो ये एक्सपेंशन हो गया। दूसरा एक और एक्सपेंशन हम लिखेंगे ताकि हम आपको ये भी बता दें कि कौन सा टर्म नेगेटिव होता है, वो आप देख के पता कर सकते हैं। कौन सा टर्म नेगेटिव होता है ये आप देख के पता कर सकते हैं। इसी के लिए हम एक बार x प्लस वाई माइनस जेड का एक्सपेंशन लिखेंगे। तो ये क्या लिखेंगे आप, x प्लस वाई प्लस माइनस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई इंटू माइनस जेड प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू माइनस जेड। ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 2y जेड माइनस 2zx। अब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। ये तीनों टर्म तो सब में पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव। ठीक, स्क्वायर वाले टर्म्स पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपको ये दिया हो तो कैसे ये लिखोगे आप, फैक्टराइज करने के लिए तो यही लिखना पड़ता है ना। तो हाउ विल यू रीच फ्रॉम हियर टू हियर, माइनस साइन कहां लगाएं, यहां लगाएं, यहां लगाएं, यहां लगाएं, कैसे ढूंढोगे। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि आप देखिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि तीनों नेगेटिव हो जाएं। ठीक, तीनों नेगेटिव क्यों नहीं हो सकते, क्यों कि देखिए अगर आपने पॉसिबिलिटीज क्या है कि x प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, y प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, z भी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो जब तीनों प्लस हैं वो तो लिख ही चुके हैं, तीनों माइनस होंगे तो भी यही आ जाएगा, तो तीनों प्लस की जगह माइनस आ जाए। अच्छा नहीं, तब भी तीनों प्लस आ जाएगा। अब बेसिकली क्या है कि जब आप एक किसी को निगेटिव करेंगे तो 2 नेगेटिव इधर बन रहे हैं, 2 नेगेटिव इधर बन रहे हैं। 2 को निगेटिव करोगे जिसमें वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जैसे मान लीजिए इन दोनों को आपने निगेटिव कर दिया, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तीनों को निगेटिव कर दिया तो 2 का प्रोडक्ट है, ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा और ये भी पॉजिटिव बनेगा। ठीक, तो ये हुआ, तीनों कभी निगेटिव नहीं हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं, भाई देखो अगर तीनों नेगेटिव दिया तो कुछ ऐसा नहीं कोई सॉल्वेबल नहीं है या कभी आ नहीं सकता, आ सकता है, पर ये फॉर्मूले में नहीं आएगा। ठीक, ये फॉर्मूले में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास यहां पे 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम मल्टीप्लाई करना जब स्टार्ट करेंगे तो 2 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर तीनों नेगेटिव हैं तो 2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। 2 नेगेटिव हैं तो जो दोनों नेगेटिव जब मल्टीप्लाई कर रहे होगे तब प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और जब किसी एक को नेगेटिव रख रहे हो तब तो आपने देखा ही है, जब एक को नेगेटिव रख रहे हैं तब तो 2 नेगेटिव हो रहे हैं, एक पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन जब 2 नेगेटिव रखेंगे आप तो तीसरे इन दोनों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब दोनों नेगेटिव आएगा, लेकिन जब दोनों नेगेटिव वाले मल्टीप्लाई होंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट ऑल 3 टर्म्स नेगेटिव। तो डिसाइड करना होता है कि कौन सा टर्म हमें निगेटिव लेना है। तो ये देखिए उसके लिए ये होता है कि देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों टर्म्स निगेटिव है ना उसमें कॉमन क्या है। तो आप देखेंगे कि इसमें y कॉमन है। ठीक, y कॉमन है ना,
तो y वाला टर्म निगेटिव होगा, x माइनस वाई प्लस जेड। इन दोनों में देखिए एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स निगेटिव किस में है? इन दोनों में निगेटिव है। इसमें वाई जेड है, इसमें जेड एक्स है। कॉमन क्या है? जेड। कौन सा निगेटिव होगा? जेड वाला। तो जो कॉमन होता है वही निगेटिव वाले में जाता है, जो कॉमन होता है वही निगेटिव वाले में जाता है। ठीक, आई होप कितना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। लेट्स स्टार्ट विद, अच्छा इसका स्क्वायर भी कर दीजिएगा वरना कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट से 3a प्लस 4b प्लस 5c, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है, सीधे ऊपर ही लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अदर 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 4b का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर दैट इज 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स वाई, 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू बी वाई जेड 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू एक्स जेड 3a इंटू 5c। अब सबको एक्सपैंड कर दीजिए तो यह आएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 4 जा 24ab प्लस 5 4 जा 5 2 जा 10 इंटू 4 इज 40bc प्लस 5 2 जा 10 इंटू 3 30ac। आप चाहें तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर, मतलब दिस इंटू दिस कर दीजिए और आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, यही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेज 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। यह आपका x है, यह आपका y है, यह आपका z है। विद माइनस साइन लीजिएगा। विद माइनस साइन मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस कुड बी रिटन एज 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c होल स्क्वायर। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता ऐसे लिखो। देखो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। एक चीज होती है कि आपने 10 क्वेश्चन लगाए, चीजें रट ली और करने लगे। एक होता है कॉन्फिडेंस आना, मतलब अगर आपने केवल प्रैक्टिस इतनी की कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ऐसे ऐसे हिलकोरे मारोगे, अरे यार क्या था, ओ माय गॉड मेरी तो बुद्धि चकरा गई, ठीक से क्यों नहीं लगाया था। तरह तरह की योगा करेंगे यहाँ बैठ के। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस आ गया होगा, दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो मैंने कल ही किया था, परसों ही किया था, तो वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्स स्क्वायर 4a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई 4a विद साइन लिखते जाइए माइनस 2b प्लस 2 इंटू वाई जेड माइनस 2b इंटू माइनस 3c प्लस 2 इंटू एक्स जेड 4a इंटू माइनस 3c। विद साइन लिखोगे, एक ही फॉर्मूले से सारे काम हो जाएंगे। ये कितना आया 16a स्क्वायर, ये कितना आया 4b स्क्वायर, ये कितना आया 9c स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये आपका कितना आएगा, देखिए माइनस प्लस प्लस प्रोडक्ट कितना आना है नेगेटिव, तो माइनस साइन। अब 4 2 जा 8 2 जा 16a इंटू बी 16ab। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस आ गया। 2 2 जा 4 3 जा 12bc। अब माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 2 जा 8 3 जा 24ac। यह है आपका आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। ठीक, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को करने से पहले एक थोड़ा सिंपल वाला कर लेते हैं। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाला है, एक पॉजिटिव वाला पहले करते हैं। सपोज करिए आपसे ये कहा गया इसी क्वेश्चन में कि फैक्टराइज, इसको हम कहेंगे से फोर्थ पार्ट, फैक्टराइज 4x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2yz प्लस 4xz। ठीक, ये दिया हुआ है आपको। हमने क्या चेंज किया है, ये माइनस साइन हटा के प्लस लगा दिया है। ठीक, चलिए इसको करते हैं। ये क्या आएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का है। सबसे पहला टारगेट होता है आपको इन तीनों को ढूंढना। स्टेप्स क्लियर रखिएगा, हम आपको अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। इजीएस्ट वे टू फाइंड द टर्म्स। अब इस स्टेज पे आपकी हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे तीनों प्लस हैं, तो इसी का होल स्क्वायर आंसर क्या बनने वाला है, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर बनने वाला है। ठीक, कभी आंसर गलत भी आ रहा हो तो यहां से पता चल जाएगा, क्योंकि इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे आप अभी हैं, अभी बहुत नहीं फंसाएगा क्वेश्चन को, आपको यही करना है। ठीक, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको आप लिखिए 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 इंटू 2x इंटू वाई, क्या ये 4xy के बराबर है? बिल्कुल, तो हमने इस 4xy को ये लिख दिया। अब आते हैं yz पे, तो 2 इंटू वाई इंटू जेड, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और सॉरी ये 4zx है। 4 इंटू, अब 4 की जगह एक 2 तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है, एक 2 इस 2x का आएगा और ये z आपका अलग रहेगा, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ध्यान दीजिए, सब टर्म्स मैच कर रहे हैं, 2x y, y इंटू जेड, जेड इंटू 2x। ठीक, तो ये क्या बन गया आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इसको निकालना है। ठीक, अब आपका थर्ड वाला आया है, क्या है आपका 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। हमने आपसे क्या बोला था, पहले प्लस वाला कर लो, पहले प्लस वाला ढूंढ लो। लिखने का तरीका भी हम बताएंगे, सही चेक कैसे करना है, केवल देख के आंसर कैसे लिखा जाता है। पहले प्लस वाला चेक कर ली, तो क्या आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। निगेटिव किसको करना है, कॉमन ढूंढो, y और y, x इसमें है, x इसमें है, तो एक प्लस माइनस नहीं लेंगे, z इसमें है, z इसमें है, एक प्लस माइनस नहीं लेंगे। दोनों निगेटिव कौन सा है, y वाला, तो ये आपका आएगा, इसका आंसर आने वाला है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही सबसे डिफिकल्ट होता है बच्चों को जज करना कि निगेटिव करें किसको। इसका एक और एक्सपेंशन होता है, आप ये भी लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अभी हम दोनों को एक्सपैंड करके बताएंगे, सेम आएगा आंसर। ठीक, पर कारण यह है कि देखिए, जब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और इसके माइनस कॉमन लेके यही बनने वाला है, रिजल्ट तो सेम ही आना है। अब इसको करेंगे कैसे, हम ये कहेंगे कि देखिए 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कर ही लेंगे। स्क्वायर लिखना है, ये तीनों पॉजिटिव ही होते हैं। अब हमें आना है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हमें क्या चाहिए होता है, प्लस, हमें चाहिए होता है प्लस, हम करेंगे इसको प्लस कर देंगे। ठीक, एक 2 अलग कर लेंगे। अब एक्स वाई, अब 2 कितना बचा, 2x और y बचा है, हमें 2x चाहिए, 2x को एक ब्रैकेट में डाला, y को एक ब्रैकेट में डाला। अभी इसको यहीं छोड़ दीजिए, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के लिखिएगा, एक साथ मत लिखिएगा। y किसको निगेटिव करना है, वी डोंट नो येट। ठीक, पर लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो प्लस 2 इंटू वाई और z, दोनों में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दीजिए। किसको निगेटिव करना है, वी डोंट नो येट। और तीसरा वाला, ये तो पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 इंटू 2x इंटू जेड कर दीजिए। अब देखिए, अगर हमने x को निगेटिव, 2x को निगेटिव करते हैं, 2x को निगेटिव करते हैं, तो ये माइनस साइन ये निगेटिव हो जाएगा, ये माइनस साइन ये निगेटिव हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं दे सकता। ठीक, y z को निगेटिव कर देते हैं, तो ये वाला निगेटिव आएगा, ये वाला निगेटिव आएगा, लेकिन हमें ये दोनों नहीं चाहिए। हमें कौन से चाहिए, पहले दोनों। हम क्या करेंगे, इसको अगर हमने निगेटिव किया, और एक निगेटिव एक ही टर्म को करना है, ये नहीं कि यहाँ x को कर दो वहां y को कर दो, एक ही नंबर यहां से उठा के निगेटिव करना है, तो हम कहेंगे कि ये इन्हीं दोनों को निगेटिव करना पड़ेगा, ताकि ये निगेटिव आ जाए, ये निगेटिव आ जाए, y को ही निगेटिव करना पड़ेगा आपको। ठीक है,
तो ये हुआ आपका माइनस साइन कैसे डिसाइड करें। बाकी शॉर्टकट हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे पता चलेगा। कॉमन टर्म ढूंढो, कौन सा कॉमन टर्म नेगेटिव में है वही वाला नेगेटिव में डालना होता है आपको, ठीक है। तो चलिए अभी हमने आपको सामने जो वो लिखा था उसको हम एक बार एक्सपैंड करके बता देते हैं कि भैया हाउ कम बोथ ऑफ देम आर सेम, ठीक। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमने कहा कि आप इसको एक्सपैंड करिए या -2x प्लस वाई माइनस जेड इसको एक्सपैंड करिए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। चेक कर लेते हैं, एक्सपैंड करिए। 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। तो ये आपका बना 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो गया आपका -4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। यही था हमारा। इसको एक्सपैंड करते हैं, तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या आएगा, -2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -2x इंटू वाई प्लस 2 टाइम्स y इंटू माइनस जेड या फिर हम ऐसे लिखते हैं ताकि आपको दिखता रहे, प्लस 2 इंटू -2x इंटू माइनस जेड। एक्सपैंड करिए, ये क्या आया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस 4xy माइनस इंटू प्लस माइनस 2yz प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 4xz। देखिए सेम आंसर आया है, -4xy माइनस 2yz, सेम थिंग। रीजन इसके पीछे क्या है, रीजन सिंपल है बच्चों। इसमें से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो ये -1 कॉमन लेती ही बनेगा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इस -1 का जब स्क्वायर करेंगे, a इंटू बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर क्या होता है 1, मीन्स इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपके कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको इस फॉर्मूले से काफी कन्वर्सेंट कर चुके होंगे, एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी कंफर्टेबल विद दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड विल प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, तो अब आगे की दो आइडेंटिटीज भी हम लोग देख लेते हैं। आगे की दो आइडेंटिटीज क्यूब के लिए हैं, कि मींस अगर आपको क्यूब करना है तो व्हाट डू वी डू। चलिए तो इसका पहले डेरिवेशन देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, और इसको जब आप फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, इस 3xy को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 3xy इंटू एक्स इज 3xy स्क्वायर वाई, 3xy इंटू वाई इज 3xy स्क्वायर। और इसी में जब आप y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है। आइए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि भाई x प्लस वाई का होल क्यूब निकालना है। एक ऑप्शन तो है कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई 3 बार लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए, अभी भी सेम चीज लिखी हुई है। तो ये आपका आएगा x प्लस वाई, और इसका फॉर्मूला हमको पता होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इस x को पहले इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर y को इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं है, वाई है, y इंटू, तो ये आपका आ गया वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करिए, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो ये आपका आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया, 3x स्क्वायर वाई,
और एक्स वाई स्क्वायर और ये 2xy², 3xy²। तो ध्यान से देखिए आपका ये वाला टर्म आ चुका है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, इसमें से हम 3xy कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। यही है आपका फॉर्मूला। एक तो ये याद रखना है और ये याद रखना है, दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म याद रखिए। बेसिकली होता क्या है कि जब आपको ये फॉर्म दिखाई दे तो आपको ये फॉर्म दिख जाना चाहिए। रिलेशन यही करना है आपको कि जब आप ये वाला फॉर्म देखें तो सीधा ये वाला फॉर्म दिमाग में आ जाए। ये आपको सीखना है एंड यही आपको प्रैक्टिस से आएगा। ये सब पढ़ने का मतलब है कि जब भी आपको ये दिखाई दे तब वो स्ट्राइक कर जाना चाहिए। बस मेन पॉइंट यही होता है। बाकी कैलकुलेशंस वगैरह के लिए तो हम लोग यूज कर ही लेंगे, वो सब हम लोग ढूंढ ही लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले का डेरिवेशन। ठीक, सेकंड वाले के डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। क्या करना है कि इसी फॉर्मूले में जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया, क्या डिराइव किया, x³ प्लस y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई विच इज इक्वल टू, या फिर इसी को रखते हैं अभी, आप y को रिप्लेस कर दीजिए माइनस वाई से, तो ये क्या आएगा x प्लस माइनस वाई का होल क्यूब, यह आएगा x³ प्लस माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3x इंटू माइनस वाई ब्रैकेट में x प्लस माइनस वाई। जहां जहां y था क्या कर दिया हमने, जहां जहां y था हमने माइनस वाई लिख दिया। वेरी गुड। तो ये आपका हो गया x³, -1 का क्यूब माइनस ही होता है तो ये आ जाएगा -y³, 3 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 3xy इंटू x माइनस इंटू प्लस इज माइनस वाई। आ गया आपका ये वाला फॉर्मूला। ठीक, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस 3xy इंटू माइनस वाई। ये आपका आ गया x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस माइनस माइनस प्लस 3xy²। तो ये आपका आ गया x³ माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस y³, 3x³ माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस y³। ठीक, जब भी ये दिखे आपको x माइनस वाई होल क्यूब दिख जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि यहां से डायरेक्टली आपको ये दिख जाना चाहिए, तभी आपकी मेहनत सफल मानी जाएगी। अदरवाइज हम ये कहेंगे कि भाई आपने मन से मेहनत नहीं की। मन से मेहनत करोगे तो इतना रिजल्ट डेफिनेटली आ ही जाएगा, दिख जाना चाहिए। ठीक, अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सपोज करिए आपसे कहा गया कि फाइंड आउट एक्सपैंड 2a प्लस 3b होल क्यूब। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या करेंगे, x ये है, ये y है, फॉर्मूला क्या है, x³ दैट इज 2a का होल क्यूब प्लस y³ दैट इज 3b का होल क्यूब प्लस 3xy 3 इंटू 2a इंटू 3b इंटू x प्लस वाई दैट इज 2a प्लस 3b। ये आपका आ गया 8a³ प्लस 27b³ प्लस 3 3 9 2 18ab 18ab इंटू 2a प्लस 3b। एक तो ये एक्सपेंशन हो सकता है, या फिर आप उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 8a³ प्लस 27b³ प्लस 18 2 36a²b प्लस 54ab², 18 3 54। तो ये इसका एक्सपेंशन हो सकता है, या इसका फर्दर एक्सपेंशन ये हो सकता है। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू मींस रिमेंबरिंग द फॉर्मूलाज। फॉर्मूले का डेरिवेशन यहां लिखा हुआ है, लेकिन डेरिवेशन वगैरह आपको कुछ नहीं है, इसके डेरिवेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी लगी है जो आपको नहीं पता थी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन फिर भी अब अलग से आपको ये आइडेंटिटीज पढ़ाई जा रही हैं। इसका मतलब ये आपको याद करनी है। ठीक, आपको याद करके दिमाग में बिठा लेना है कि ये क्या रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठ गई होंगी बातें।
ठीक, तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और अगले वीडियो में विल बी डिस्कसिंग सम एग्जांपल्स और एक और आइडेंटिटी आपकी बची हुई है जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करके विल बी प्रोसीडिंग टू एक्सरसाइज 2.5 दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।